बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सी प्लस प्लस और सी लैंग्वेज के दूसरे ट्यूटोरियल के साथ अदनान अहमद ऑनलाइन क्लास.नेट की चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के लेक्चर में हम इंशाअल्लाह डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो याद रखना, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि अगर आप सी और सी प्लस प्लस के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो आजकल जितनी भी मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं उसमें सारे में जितनी भी लैंग्वेजेस आ रही हैं, ठीक है, वो तकरीबन सारे में डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। ठीक है जी, चाहे वो देखें हमने पीछे रिजर्वर्स थोड़ा सा पढ़ा, वेरिएबल्स पढ़े, तो उसमें भी और हर लैंग्वेज में डेटा टाइप्स का कंसेप्ट पाया जाता है। तो आप यहाँ कंसेप्ट अपने क्लियर करें तो आप जितनी भी मॉडर्न लैंग्वेज है उसमें खुद ब खुद आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो डेटा टाइप्स किसे कहते हैं जी? डेटा टाइप्स सेट ऑफ वैल्यूज हैं टुगेदर विद अ सेट ऑफ ऑपरेशंस। सी लैंग्वेज में या सी प्लस प्लस लैंग्वेज में अगर आपने डेटा के साथ कुछ काम करना है, यानी कि प्लस माइनस करना है या मल्टीप्लाई करना है या डिवीजन करना है, तो ठीक है जी, तो वो चीजें अगर आपने किसी वैल्यू में डालेंगे, ठीक है, यानी कि वेरिएबल्स में डालेंगे, उसके साथ जो ऑपरेशंस करेंगे, ऑपरेशन का मतलब यही उसके साथ काम करेंगे, फर्स्ट या प्लस का काम करेंगे, माइनस का काम करेंगे, डिवीजन का काम करेंगे, ये ऑपरेशंस हैं, तो उसको हम डेटा टाइप्स की मदद से हल करते हैं। ठीक है, तो याद रखें सी प्लस प्लस में डेटा टाइप्स तकरीबन 3 किस्म के हैं, एक सिंपल है, एक स्ट्रक्चर्ड है और एक पॉइंटर्स है। तो इंशाल्लाह डिटेल में हम पढ़ते हैं आगे। सिंपल डेटा टाइप, सिंपल डेटा टाइप में 3 कैटेगरीज हैं जी, एक है इंटीजर, एक है फ्लोट और एक है इनुमरेशन। ठीक है, इंटीजर वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसमें सिंपल वर्ड्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, यानी कि 1 2 3, जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं पाया जाता, तो उसको इंटीजर कहा जाता है। ये याद रखें, हर जगह हर लैंग्वेज में ये यूज होगा। ठीक है, हो सकता है चाहे वो जावा है, चाहे वो सी प्लस प्लस है, वो सी है, चाहे वो विजुअल बेसिक है, जो सी शार्प है, जितनी भी लैंग्वेज है इंटीजर जहां भी आ जाए उसका मतलब ये है कि इसमें डेसिमल पॉइंट यानी कि पॉइंट नहीं होता, यानी कि 5 पॉइंट नहीं होगा, 52 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 92 होगा। ठीक है, फ्लोट डेटा टाइप जहां भी आ जाए उसमें डेटा मतलब पॉइंट्स पाए जाते हैं, डेसिमल पॉइंट पाए जाते हैं, यानी कि 5.6, 3.9, 33.6, इस तरह के नंबर जो होते हैं वो फ्लोटिंग पॉइंट कहलाते हैं। ठीक है, एक है इनुमरेशन टाइप, ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं, मतलब हम जो डिफाइन करेंगे, मतलब अगर आप सी लैंग्वेज में अच्छे एक्सपर्ट्स हो गए हैं तो आप अपने डेटा टाइप्स भी डिफाइन कर सकते हैं, उसे इनुमरेशन टाइप्स कहते हैं। ठीक है, तो ये देखें जी इंटीजर वैल्यू में क्या क्या टाइप्स आती हैं। ठीक है, इंटीजर डेटा टाइप्स में फर्दर जो क्लासिफाइड किया गया है वो तकरीबन 9 किस्म के टाइप्स हैं। तो देखिए इंटीजर में एक कैरेक्टर है, शॉर्ट है, इंटीजर है, लॉन्ग है, बूल है, अनसाइंड CHAR है, अनसाइंड शॉर्ट है, अनसाइंड इंटीजर है और अनसाइंड लॉन्ग है। तो ये तकरीबन 9 किस्म की कैटेगरीज हैं इंटीजर डेटा टाइप में। तो इन सारों में याद रखना, इन तमाम किस्मों में पॉइंट नहीं पाया जाता। अब इनमें क्या क्या फर्क है, थोड़ा बहुत फर्क है, ये देखते हैं। तो ये देखें सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज का फर्क है इसमें, यानी कि अगर इंट अगर आप सी प्लस प्लस या सी में यूज करेंगे इंट, तो तकरीबन आपके जो रैम है उसमें 4 बाइट्स की जगह लेगा। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होगी वो देखें -2147483648 से लेकर 2147483647 तक, यहां तक इसमें वैल्यू आप दे सकते हैं। अगर बूल यूज करेंगे, बूलियन जिसे कहते हैं बूल, उसमें 1 बाइट जगह स्टोर होगी रैम में, या बूल में याद रखें वैल्यूज या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। इसी तरह अगर आप कैरेक्टर CHAR सेव करेंगे तो वो भी 1 बाइट स्टोर करेगा और वो तकरीबन वैल्यूज लेगा, वो तकरीबन -128 से लेकर 127 तक है, ये इसकी रेंज है। ये देखें इंट की मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं। इंट देखें जैसे मैंने बताया कि इसमें पॉइंट नहीं होगा, पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। ठीक है जी, तो ये देखें -6728, ये भी ठीक है, माइनस आ गया तो कोई मसला नहीं, माइनस है
तो -6728 चाहे माइनस है चाहे प्लस है, ये देखिए पॉइंट नहीं होना चाहिए, इसमें 0 है, ठीक है, 78 है प्लस 763 है। तो ये इंटीजर डेटा टाइप्स है। मैंने शायद अभी कहा था कि पॉजिटिव वैल्यू होंगी, पॉजिटिव की मसला ये नहीं है, इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती है। पॉजिटिव इंटीजर डू नॉट नीड प्लस साइन। तो ये आप मैथ्स में जैसे कि आपने पढ़ा है कि पॉजिटिव के लिए प्लस साइन की जरूरत नहीं होती, लगा लें तो कोई मसला नहीं, अगर ना भी लगाएं तो कोई, अक्सर हम लोग नहीं लगाते। तो पॉजिटिव में आप पॉजिटिव ना भी लगाएं तो कंप्यूटर उसको वैसे पॉजिटिविटी तस्वर करता है, ठीक है जी। तो ये इंटीजर डेटा टाइप्स हैं जिसमें पॉइंट नहीं पाया जाता। नो कॉमास आर यूज्ड विद इन इंटीजर, इंटीजर में कोई कॉमा वगैरह यूज नहीं होता, ओके। तो ये इंटीजर की एग्जांपल्स आपके सामने हैं। बूल वो डेटा टाइप है जिसमें ट्रू या फॉल्स वैल्यू स्टोर होती हैं, यानी कि ट्रू होगी या फॉल्स होगी, यानी कि दो वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं, या तो ट्रू या फॉल्स। तो बूल BOOL याद रखें, ये एक डेटा टाइप है, ठीक है। इसमें मल्टीपल लॉजिकल, इसे लॉजिकल डेटा टाइप भी कह सकते हैं। लॉजिकल का मतलब ट्रू या फॉल्स, यानी कि हाँ या नहीं, दो वैल्यूज, फॉल्स या ट्रू, ठीक है जी। तो याद रखना ये जो आपके ब्लू रंग में नजर आ रहे हैं ये सारे रिजर्व वर्ड्स हैं, ओके। रिजर्व वर्ड अभी पढ़कर आ चुके हैं कि बूल ये जो वो वर्ड्स यानी कि कीवर्ड जिसे कहते हैं जो किसी दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते, यानी कि आप इनको वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। बूल हो गया, ट्रू, फॉल्स, ठीक है, ये सारे जो है यानी इंट हो गया, ये सारे रिजर्व वर्ड्स हैं। कैरेक्टर डेटा टाइप, कैरेक्टर डेटा टाइप स्मॉलेस्ट इंटीजर डेटा टाइप है। याद रखें कैरेक्टर वो डेटा टाइप है जिसमें आप एक कैरेक्टर सेव कर सकते हैं, यानी कि सिंगल कोड के अंदर ओनली वन कैरेक्टर, यानी कि देखें ए स्मॉल ए, चाहे 0 है, चाहे वो कामा है, चाहे वो स्टारिक है, चाहे वो प्लस है, इवन अगर स्पेस भी है ना, स्पेस वो भी कैरेक्टर डेटा टाइप में यूज होता है, लेकिन ओनली वन कैरेक्टर, याद रखना, मल्टीपल नहीं, यानी कि ये नहीं ए नहीं, A1 नहीं, 1 2 नहीं, सिर्फ वन कैरेक्टर, वो भी सिंगल कोड के अंदर। तो जहां भी इस तरह की वैल्यूज आ जाए वो कैरेक्टर डेटा टाइप कहलाएगा, ओके। तो यूज फॉर कैरेक्टर्स, लेटर्स, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल, हर किस्म के सिंबल या लेटर या डिजिट इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन ओनली वन कैरेक्टर। तो देखिए हम नीचे लिखा हुआ है आखिरी लाइन में, ब्लैंक स्पेस इज अ कैरेक्टर एंड इज रिटन, ये डबल कोड के अंदर है लेकिन ब्लैंक स्पेस है, तो ये भी कैरेक्टर में ही शुमार होता है। फ्लोटिंग पॉइंट, अभी मैंने बताया जहां भी फ्लोट का कॉन्सेप्ट आ जाए, फ्लोट डेटा टाइप आ जाए, वहां पॉइंट का होना लाजमी है। तो देखिए 75.92, 0.18, 0.00, ठीक है, -1 ये सारा देखिए सारों में पॉइंट का तस्वर पाया जाता है। तो फ्लोटिंग पॉइंट वो डेटा टाइप है जिसमें पॉइंट का तस्वर हो, यानी कि C++ या C या जावा जहां भी है, मैंने बताया है, अगर इधर आप कंसेप्ट क्लियर करेंगे हर लैंग्वेज में चल जाएगा। तो देखें जितनी भी लैंग्वेजेस आ रही है उसमें जहां भी फ्लोट का मतलब आ जाए तो उसका मतलब ये कि पॉइंट उस डेटा में मौजूद होगा, अच्छा, ठीक है। यूज साइंटिफिक नोटेशंस टू रिप्रेजेंट रियल नंबर, जिसमें आम मैथ्स में इसको रियल नंबर्स कहते हैं। तो फ्लोटिंग पॉइंट में तीन किस्म की और तकसीम की गई है, एक फ्लोट है, एक डबल फ्लोट डबल है, एक लॉन्ग डबल है। फ्लोट जो जगह घेरता है ना रैम में वो तकरीबन 4 बाइट्स है, यानी कि अगर आपको छोटा मोटा डेटा चाहिए, ठीक है, 4.6 10.9 ये सारा, ठीक है, तो आप सिर्फ फ्लोट लिखें। लेकिन अगर आपने ऐसा फ्लोट चाहिए जो बहुत ज्यादा नंबर्स हो उसमें, ठीक है, तो आप डबल लिखेंगे, डबल DOUBLE, वो कितनी जगह घेरता है, वो 8 बाइट, ठीक है। अगर आपको इससे भी बड़ा चाहिए तो आप लॉन्ग डबल लिखेंगे, ठीक है, वो आगे आ रहा है। तो कहता है डबल एंड लॉन्ग डबल आर सेम डेटा टाइप्स, लेकिन इसमें जो बाइट्स लॉन्ग डबल में जो बाइट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। ये देखें मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, यानी कि डेसिमल जहां भी आ जाए डेसिमल पॉइंट, वो तकरीबन वैल्यूज 6 या 7 की शक्ल में यूज होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स फॉर डबल इज 15। अगर आपने सिंपल फ्लोट इस्तेमाल करना है तो वो 7 या 6 वैल्यूज इसमें स्टोर हो सकती हैं, और अगर आपने डबल का डेटा टाइप यूज करना है तो तकरीबन 15 वैल्यूज स्टोर कर सकता है, ओके। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स वो होते हैं मतलब जो डेसिमल पॉइंट में वो नंबर आ सकें। तो फ्लोट वैल्यूज आर कॉल्ड सिंगल प्रिसिजन, जबकि डबल जो है वो डबल प्रिसिजन कहलाता है, ओके।
तो अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के हैं या छोटी क्लासेस के हैं, वो फ्लोट डाटा टाइप ज्यादा यूज करते हैं। अगर बहुत बड़ी मिकदार आपने यूज करनी है, ज्यादा डाटा यूज करना है डाटा, तो वो डबल यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब दूसरा टॉपिक शुरू होता है, व्हाट इज ऑपरेटर्स। यहां तक तो था आपके डाटा टाइप्स। अब आते हैं ऑपरेटर्स किसे कहते हैं, ऑपरेटर्स। ठीक है, ऑपरेटर याद रखें जी, सी या सी प्लस प्लस में या जावा में या किसी भी मॉडर्न लैंग्वेजेस में जो आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन के जो सैंपल इस्तेमाल हो रहे होते हैं ना, उससे ऑपरेटर्स कहते हैं। यानी कि अगर मैं कहता हूं ए प्लस बी, तो जो ए है ना, ये ऑपरेटर नहीं है, ये ऑपरेंड है। जो प्लस है ना, ये ऑपरेटर है, याद रखना। ठीक है, प्लस यानी कि ए माइनस बी, ये जो माइनस है ये ऑपरेटर है। ये जो ए और बी जो है ना, ये ऑपरेंड्स हैं, ऑपरेंड्स। ठीक है, यानी कि ऑपरेंड्स वो चीजें होती हैं जो ऑपरेटर पर काम करती हैं। यानी कि ए प्लस बी का क्या मतलब है कि ए में जो वैल्यू है और बी में जो वैल्यू आपस में जमा हो जाए। ठीक हो गया। तो सी प्लस प्लस में कितने बहुत से किस्म के ऑपरेटर्स हैं, जिसमें हम पहला पढ़ते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर में तकरीबन 4-5 किस्म के ऑपरेटर्स हैं, जिसमें प्लस है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है और मॉडुलस है। डिवीजन और मॉडुलस में फर्क ये है कि डिवीजन की जो वैल्यू होगी ना, वो आपकी जो वैल्यू बच जाती है नीचे डिवाइड में, वो वैल्यू आपको रिक्वायर होती है। जबकि मॉडुलस में मॉडुलस वैल्यू आपको चाहिए होती है। ये दोनों में फर्क है, ये आगे जाके हम देखेंगे। ठीक है, तो देखें प्लस माइनस स्टार स्लैश वगैरह कैन बी यूज विद इंटीग्रल एंड फ्लोटिंग वैल्यू। तो ये याद रखना जी, ये जो प्लस माइनस के ऑपरेटर जो हैं वो हमेशा आपको इंटीजर वैल्यू में या फ्लोटिंग वैल्यू में यूज होंगे। यानी कि आप कैरेक्टर में तो यूज कर नहीं सकते। आपको बताया कि कैरेक्टर में तो कैरेक्टर होता है ए है या बी है। और ये भी याद रखें, कैरेक्टर डेटा टाइप में आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। कैलकुलेशन या तो इंटीजर में होगी या फ्लोटिंग पॉइंट में होगी। ठीक है, कैलकुलेशन का मतलब प्लस माइनस के जो काम है। ठीक है जी, तो ऑपरेटर्स कैन बी यूनरी भी हो सकते हैं और बाइनरी भी हो सकते हैं। यूनरी बाइनरी क्या मतलब है देखते हैं, आगे आ रहा है। ठीक है, यूनिरी ऑपरेटर का मतलब है कि सिंगल ऑपरेटर, मतलब प्लस लिखा हुआ है, और बाइनरी ऑपरेटर का मतलब है प्लस प्लस ऑपरेटर। ये आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इसको। अच्छा, अगर एक एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा ऑपरेटर यूज हो रहे हो, ये आपने मैथ में पढ़ा होगा ये रूल, तो पहले कौन सा हल होता है? ठीक है ना, तो ये इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। तो याद रखें, सबसे पहले अगर बहुत सी बड़ी एक्सप्रेशन है तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट को हल करना है। ठीक है, ऑल ऑपरेशन इनसाइड द ब्रैकेट आर इवैल्यूएटेड। पहले आपने ब्रैकेट देखनी, ब्रैकेट किधर है। ठीक है जी, उसके बाद फिर आपने डायरेक्ट स्लैश या डिवीजन का काम करना है। यानी कि ये सारे सेम लेवल के प्रेसिडेंस हैं। आखिर में आपने क्या करना है जी, प्लस माइनस को देखना है। ठीक है, आखिर में आपने प्लस माइनस के ऑपरेटर्स को हल करना है। तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट हल करनी है, उसके बाद मल्टीप्लाई का काम या स्लैश डिवीजन का या मॉडुलस का काम करना है, उसके बाद प्लस माइनस का काम करना है। तो व्हेन ऑपरेटर्स आर ऑन द सेम लेवल, अगर हाँ ऐसी एक्सप्रेशन आ जाए जिसमें सारे सेम लेवल के ऑपरेटर्स हैं, तो फिर क्या होगा जी, फिर आपने लेफ्ट टू राइट देखना है। जो सबसे पहले लेफ्ट को ऑपरेटर आएगा पहले उसको हल करेंगे, फिर इस तरह चलते चलते राइट की तरफ जाएंगे। ठीक है जी, तो परफॉर्म फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर आपको एक्सप्रेशन में सेम लेवल के ऑपरेटर्स आ जाए उस वक्त। एक्सप्रेशन आपको बताया, पढ़ा भी होगा मैथ्स में, एक्सप्रेशन कहते हैं मसावात को। ठीक है, जिस तरह ये देखें 2 + 3 * 5, ये एक्सप्रेशन है। ठीक है ना, इसी तरह देखें नीचे वाली 12.8 × 7.5 - 34.50, ये एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन जो है ना ऑपरेटर से और ऑपरेंड से मिलकर बनती है, याद रखें। तो इफ ऑल ऑपरेंड्स आर इंटीजर्स, देखें भी जितने भी सारे इंटीजर्स हैं ऊपर वाले, जबकि नीचे जो वो है ऑपरेंड्स हैं वो सारे फ्लोटिंग पॉइंट है। ऑपरेंड्स मैंने आपको बताया जो ऑपरेटर के दाएं बाएं नजर आता है ना, वो ऑपरेंड्स कहलाता है। यानी कि अब देखें प्लस है ना, प्लस के दाएं तरफ बाएं तरफ क्या है 2 और दाएं तरफ क्या है 3, तो जो 2 और 3 है ये ऑपरेंड्स है।
ठीक है, और ये जो प्लस है ना ये ऑपरेटर है। इसी तरह नीचे आ जाए, ये स्टार एक जो है ये ऑपरेटर है, और 12.8 और 7.5 ये क्या है, ऑपरेंड्स है। ठीक है जी, देखिए यार, इट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। मिक्स्ड एक्सप्रेशन, मिक्स्ड एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि आपने बहुत एक्सप्रेशन है लेकिन इसमें बहुत सी किस्म के ऑपरेटर्स पाए जाते हैं। देखिए 2 प्लस 3.5, ठीक है, 6/4 प्लस 3.9, फिर 5.4 स्टार 2, ये सारा। ठीक है, तो ये मिक्स ऑपरेशन है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो हैज ऑपरेंड्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, ऐसे ऑपरेंड्स जिसमें बहुत सी किस्म की डेटा टाइप्स पाए जाते हैं। देखें अब आखिरी वाली लाइन में देखें, 5.4 क्या है जी, ये फ्लोटिंग है। 2 क्या है, ये इंटीजर है। 13.6 क्या है, ये फिर फ्लोट है। 18 क्या है, ये फिर इंटीजर है। तो मिक्स सेपरेशन का मतलब ये है जिसमें इंटीजर के और फ्लोटिंग पॉइंट के दोनों किस्म के डेटा टाइप्स पाए जाते हो। तो ये भी मिक्स ऑपरेट एक्सप्रेशन की तसलसल है, वही चीज है इसमें। ठीक है, जिसमें दोनों किस्म के मिक्स ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स पाए जाते हैं। स्ट्रिंग डेटा टाइप किसे कहते हैं जी? स्ट्रिंग डेटा टाइप उसे कहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी डेटा हो, अगर वो डबल कोट्स के अंदर मौजूद हो, वो तो स्ट्रिंग डेटा टाइप कहलाएगा, याद रखना। ठीक है जी, यानी कि अगर मैं लिखता हूं पाकिस्तान या इंडिया या अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, या अगर मैं डबल कोट के अंदर लिखता हूं उसको, तो वो स्ट्रिंग डेटा टाइप कहलाता है। और ये याद रखें, स्ट्रिंग डेटा टाइप में आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि अगर आप डबल कोट के अंदर अगर कोई खाली वैल्यू भी है ना, वो भी स्ट्रिंग कहलाएगी, नल वैल्यू। तो स्ट्रिंग विद नो करेक्टर, अगर करेक्टर है भी नहीं लेकिन वो डबल कोट के अंदर है, फिर भी स्ट्रिंग है। तो ईच कैरेक्टर हैज रिलेटिव पोजीशन इन स्ट्रिंग पोजीशन ऑफ फर्स्ट कैरेक्टर। तो कहते हैं स्ट्रिंग में हर कैरेक्टर की एक एक पोजीशन होती है। यानी कि देखें इसमें विलियम जैकब लिखा है तो W की एक पोजीशन है, I की एक पोजीशन है, L की दूसरी पोजीशन है। तो ये पोजीशन का मतलब है कि इसमें कितने कैरेक्टर पाए जाते हैं। तो इसमें देखें विलियम जैकब में 13 कैरेक्टर पाए जाते हैं। इसमें स्पेस भी शुमार होगा, याद रखना, जो स्पेस है वो भी कैरेक्टर में शुमार होता है। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप वो टाइप है जिसमें कोई भी वैल्यू हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो फ्लोट हो, चाहे वो कैरेक्टर्स हो, लेकिन अगर वो डबल कोड के अंदर मौजूद होंगे तो स्ट्रिंग डेटा टाइप कहलाएगी। अच्छा, इनक्लोज विद इन डबल कोटेशन मार्क्स, याद रखना। तो ऐसे करते हैं, यहां तक इंशाल्लाह दूसरा लेक्चर खत्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा प्रोग्राम मैं आपको करके बताता हूं, देखते हैं। ठीक है, एक छोटा सा प्रोग्राम शुरू करते हैं। ठीक है, देखें, गौर से देखें। इंक्लूड, स्पेलिंग सही होने चाहिए। आई स्ट्रीम, ऐसे स्ट्रीम बताया था, ये क्या चीज होती है? ये हेडर फाइल है, हर प्रोग्राम के शुरू में लगेगी। ठीक है, हेडर फाइल का मतलब वो हेडर फाइल है जिसमें फंक्शन मौजूद होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि C और C++ कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन है, फंक्शंस का मजमूआ है, सारी लैंग्वेज फंक्शन पर मुश्तमिल है। ये मेन हो गया, ये सी आउट हो गया, सी इन हो गया, ठीक है, ये जितने भी हैं ये सारे फंक्शंस हैं। अब ये फंक्शंस कहाँ मौजूद हैं, कहाँ पड़े हुए, कहाँ रखे हुए? ये हेडर फाइलों में रखे हुए। इंक्लूड स्ट्रीम या हेडर फाइल है, कोनियो हेडर फाइल है, ये आगे जाके और पढ़ेंगे। ठीक है जी, आप देखें जी, मेन आता है MAN, बाद किताबों में इंट मेन लिखा होता है, बाद वाइड मेन लिखा होता है। तो इस सॉफ्टवेयर में जो डेव C++ है, इसमें आप इंट मेन ही लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, लिखने के बाद आप जैसे ब्रैकेट डालेंगे, देखें एंड ब्रैकेट खुद ब खुद आ जाती है। आप देखें इंट, मैं इंटीजर डेटा टाइप इस्तेमाल कर रहा हूँ, इंट, चले मैं कह देता हूँ वैल्यू 1, ये क्या है जी? वेरिएबल है। कामा, अगर आपने एक से ज्यादा वेरिएबल दे रहे हैं तो कामा बीच में लगाएंगे, वैल 2। ठीक है, फिर लिख देंगे एक तीसरा वेरिएबल टेम्प। अब गौर से देखें प्रोग्राम में मैं करने क्या जा रहा हूं। ठीक है, यानी कि मैंने 3 वेरिएबल बना दिए जो इंटीजर हैं, यानी कि इसमें पॉइंट का डेटा नहीं आ सकता। ठीक हो गया, आखिर में सेमीकोलन लाजमी लगाते हैं, याद रखना जी। C++ में, सी में, चाहे वो जावा है चाहे वो C# है, सेमीकोलन लाजमी आएगा।
आप देखें जी वेल वन ठीक है, वेल वन में मैं कह देता हूं जी 2 स्टोर हो जाए। 2 है जी वो वेल वन में स्टोर हो गया। अब वेल 2 में क्या स्टोर हो जाए, मैं कह देता हूं चले 5 स्टोर हो जाए। अब मतलब अब ये जो इक्वल टू है ना, ये इक्वल टू जो नजर आ रहा है, ये इसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। आपने ऑपरेटर अभी पढ़कर आए ना, अरिथमेटिक ऑपरेटर, तो ये जो इक्वल टू है ये भी एक ऑपरेटर है, इसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट का मतलब है जो दाएं तरफ जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी बाएं तरफ के वेरिएबल में, यानी कि 2 स्टोर हो जाएगा वेल 1 में, 5 स्टोर हो जाएगा वेल 2 में। तो ये जो इक्वल टू है ये इक्वल टू नहीं है सी लैंग्वेज में, अच्छा सी प्लस प्लस में ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट का मतलब है जो दाएं तरफ की वैल्यू है वो स्टोर हो जाए एक बाएं तरफ के वेरिएबल में। ओके, अब मैं करने क्या जा रहा हूं, स्वैप करता हूं। स्वैप का मतलब है एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में डालता हूं। ठीक है, अब मैं 5 की वैल्यू अगर 5 जो है अगर मैं वेल 1 में डाल दूं तो वेल 1 में तो 2 पड़ा हुआ है, वो कहां जाएगा, और क्या। इसी तरह अगर मैं वेल 1 की जो 2 की वैल्यू है वो वेल 2 में डाल दूं तो वेल 2 में तो 5 पड़ा है, वो कहां जाएगा। तो मैंने इसलिए तीसरा वेरिएबल टेम्प रखा है कि तीसरे वेरिएबल में मैं एक वेरिएबल जो डेटर है उसको मैं शिफ्ट करूंगा, उसके बाद मैं अपनी वैल्यूज दूंगा। ये देखें, इसे कहते हैं स्वैप। देखें टेम्प, पहले मैं टेम्प लिखा, टेम्प के बाद वेल 1, वेल 1 में क्या पड़ा है 2 पड़ा है, तो ये टेम्प में स्टोर हो जाएगा। ठीक हो गया। फिर मैं लिखता हूं जी अब वेल 1 खाली हो चुका है। ठीक है, अब वेल 1 को मैं खाली तो नहीं मतलब स्टोर हो गया, अब वेल 1 में मैं कोई वैल्यू डाल सकता हूं क्योंकि वेल 1 की जो वैल्यू है वो टेम्प में स्टोर हो चुकी है। अब वेल 1 की वैल्यू में मैं कुछ डाल सकता हूं, क्या डाल दूं, वेल 2 की वैल्यू डाल दी। ठीक है, अब वेल 2 की जो वैल्यू है उसमें मैं टेम्प की वैल्यू डाल देता हूं, इसे कहते हैं स्वैपिंग। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूं जी, अब मेरा डेटा कहां पड़ा हुआ है, वेल 1 में पड़ा हुआ है और वेल 2 में पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन स्वैप हो गया, वेल 1 में जो है 5 आ गया, ठीक है, और वेल 2 में जो है वो 2 आ गया, स्वैपिंग हो गई है। ठीक है, अब देखें सी आउट मैं प्रिंट करना चाहता हूं, तो प्रिंट करने के लिए आपको पता है सी प्लस प्लस में सी आउट इस्तेमाल होता है। तो वैल्यू ये मैसेज है, देखें स्ट्रिंग, अब आ गया ना डेटा टाइप स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब देखें डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ वेल 1, ठीक है, इज इक्वल टू, ओके, डबल कोड वेल 1 सेमीकोलन सी आउट, सॉरी, ठीक है, डबल कोड वैल्यू ऑफ वेल 2 इज इक्वल टू, ठीक है, आगे आ जाए वेल 2, ठीक है, सेमीकोलन। बस यहां तक मेरा प्रोग्राम खत्म। मैं रिटर्न 0 भी कर देता हूं, यह प्रोग्राम के आखिर में लगा लो तो अच्छा है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैं प्रोग्राम को सेव करूंगा जी, सेव कर दें, सेव एज कर दें। मैंने फोल्डर बनाया है सी प्लस प्लस का, इसमें बस किस नाम से कर दूं, स्वैप के नाम से कर देता हूं। नाम ऐसा देंगे समझ आए, स्वैप और सी प्लस प्लस के एक्सटेंशन के साथ। ओके, सेव हो गया, सेव। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, प्रोजेक्ट में सॉरी एग्जीक्यूट में जाता हूँ, तो कंपाइल और रन एक साथ कर देता हूँ। ठीक है, आप कंपाइल भी कर सकते हैं, पहले कंपाइल तो अक्सर लड़के यही करते हैं, कंपाइल और रन F11 दबा देते हैं तो सारा काम एक जैसे ही हो जाता है। ठीक है, अब क्या मतलब है जी, देखें या तो स्पेलिंग की गलती होगी या अब ये एरर देखें नीचे बता देता है, ये कहता है इंट मेन में आपने क्या नहीं किया। हाँ, एक मैंने, ठीक है, मैंने बताया था कि इस प्रोजेक्ट में जो हम टूल इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें आप लाजमी तौर पर ये चीज लाजमी लिखेंगे, यूजिंग नेम स्पेस, नेम स्पेस क्या, std सेमीकोलन। ओके, अब सेव कर दें, सेव हो गया। अब एग्जीक्यूट करें, ठीक हो गया। अब देखें स्पेलिंग क्या गलती होंगी,
अच्छा देखें ये गलती पकड़ी गई है, इंक्लूड की स्पेलिंग गलत है। स्पेलिंग अगर आपके गलत हो जाएंगे ना तो फिर मसले होंगे, तो स्पेलिंग सही रखा करें। तो इंक्लूड हो गया INCLUDE, ठीक हो गया। आप इसको सेव कर दें, एग्जीक्यूट करें। तो देखें जी, वैल्यू ऑफ वेल 1 इज इक्वल टू 5 और वैल्यू ऑफ वेल 2 इज इक्वल टू 2, ठीक हो गया ना। लेकिन ये एक ही लाइन में आ रहा है, हम चाहते हैं कि वैल्यू ऑफ वेल 1 इज इक्वल टू 5 जो एक लाइन में आए और ये दूसरी लाइन में दूसरी वैल्यू आए। तो किस तरह करेंगे, आपने क्या करना है, यहां जा करना एक चीज इंटर करनी है जिसे कहते हैं एंड लाइन, यूं करके ENDL, ये चीज, ये इसका मतलब होता है कि जो दूसरी लाइन जो नीचे प्रिंट हो रही है वो अलग लाइन में प्रिंट हो। इसको सेव कर दें, एग्जीक्यूट करें। ये देखें जी, वेल ऑफ वेल 1 5 है और वेल ऑफ वेल 2 जो है वो 2 है, ठीक है ना। तो देखें दोनों की वैल्यू स्वैप हो चुकी है। हालांकि देखें वेल 1 में 2 पड़ा था लेकिन अब वेल 1 में 5 है, वेल 2 में 5 पड़ा था अब वेल 2 में 2 है। तो स्वैपिंग का मतलब ये, मतलब छोटा सा प्रोग्रामिंग मैंने आपको बताई है, एक वेरिएबल का इस्तेमाल बताया है, इसमें वेरिएबल किस तरह यूज करते हैं। तो इसमें देखें 3 किस्म के मैंने वेरिएबल्स यूज किए हुए हैं, वेल 1 वेल 2 और टेम्प, ठीक है। और 2 एक वेरिएबल में स्टोर हो गया, 5 जो है दूसरे वेरिएबल में स्टोर हो गया, और सी आउट की मदद से दोनों की वेरिएबल को मैंने वैल्यूज को डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम समझ आया होगा। बहुत बड़े गौर से देखा करें प्रोग्राम, फिर भी समझ ना आए वीडियो को बार बार देखें, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो फिर आगे मजा आएगा, नहीं होंगे तो फिर फजूल है, ठीक है। अभी से कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहें कि अगली लैंग्वेजेस में आप आसानी से उन लैंग्वेजेस को समझ सकें। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चरों में दोबारा हाजिर होते हैं, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।